अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़ेबा मुंज़र हूँ। मैं फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक हूँ, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ मारूफ़ में भी और यूनिट 2 जो हॉस्पिटल है पीएफ का, वहाँ पर भी। आज की जो है वीडियो, इसमें मैं आपके वो क्वेश्चंस आंसर करूँगी जो आप फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते हो, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपके जो कंसर्न्स होते हैं उनको मैं एड्रेस करूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसी होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है पूरे ख़ानदान के लिए, आपके लिए, तो अपना ख़्याल रखना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होती है। उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और उसके कुछ टेस्ट होते हैं। प्रेगनेंसी सबसे पहले तो, अगर तो आप कोई परहेज़ नहीं कर रहे, कोई आप किसी किस्म की माना हमल की दवाइयाँ यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, तो फिर होना एक नॉर्मल एक बात है। और अगर पीरियड्स आपके ओवरड्यू हो जाए, आप स्किप कर जाओ जबकि आपके पिछले पीरियड्स रेगुलर हैं, तो उसके बाद अगर आपके पीरियड्स ओवरड्यू हो जाए, 2 से 3 दिन भी हो जाए, तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है कि बाज़ार से आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट ले आए, उसके बाद सारी किट के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आप यूरिन उसमें डिप करें तो कौन सी ब्लू 2 आ जाए लाइंस, तो फिर वो पॉजिटिव है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी लेबॉर्ट्री में चले जाएँ, वहाँ पे अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, जो यूजुअली 3-4 दिन ओवरड्यू होने के बाद पॉजिटिव आ जाता है। और तीसरी चीज़ है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड टेस्ट तो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसको हम बीटा HCG कहते हैं। वो जब आपने अभी डेट अपनी क्रॉस भी नहीं की होती या फ्यू डेज़ इवन बिफोर योर ड्यू पीरियड्स, वो पॉजिटिव आ जाता है और उसकी लेवल मोर देन 10 हो, तो उसका मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर आपने ये सब भी नहीं कराए तो आपको साइंस एंड सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो पीरियड्स मिस हो गए, दूसरा ये है कि आपको अपनी जो छाती है उसमें थोड़ा सा हेवीनेस फील होगी और ऐसे लगेगा जैसे वो हेवी हो गई हैं। फिर आपको बार बार यूरिन करने को दिल चाहेगा और फिर आपको स्टार्ट में ही थोड़ा नौजिया शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ चीज़ें जो आपको रूटीन में बुरी नहीं लगती थी, अब आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह की नौजिया और फिर कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, डिज़ीनेस, ये सारी चीज़ें हों तो फिर उनको खुद से पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है। और समटाइम्स हम प्रेगनेंसी स्ट्रेट अवे कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड पे। जो अल्ट्रासाउंड जो पेट पे हम करते हैं, जिसको हम ट्रांसएब्डोमिनल कहते हैं, उससे तो हम अराउंड 5.5-6 हफ्ते पे हम जाके प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लेते हैं। 6 हफ्ते का मतलब है जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उस जो आपको आखिरी आएगा उससे आगे आप गिने, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फिर उसके बाद जो पीरियड आपने मिस किया और उसके बाद 2 हफ्ते, उसके ऊपर आप स्कैन करें तो उस पर हमें वो नज़र आ जाता है। लेकिन जो ट्रांसवेजाइनल है, जो हम अंदर का स्कैन करते हैं, वो एक प्रोब होता है स्पेशल, उससे उस पर हमें 5 हफ्ते बेबी सैक नज़र आ जाता है, जिस पे हम कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन जो हार्ट बीट है बेबी की, वो यूजुअली लेट आती है 6.5 हफ्ते पे या उसके बाद, जिस पे हम कंफर्म करते हैं कि बेबी इज़ ग्रोइंग नॉर्मल एंड एवरीथिंग। तो यानी कि आपके ये 3-4 तरीके, एक तो आपके सिम्टम्स हैं, एक आपके टेस्ट हैं और फिर अल्ट्रासाउंड, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी। हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा हुआ था कि फोलिक एसिड का क्या फ़ायदा है और कब से लेना चाहिए। भाई, फोलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये वो विटामिन है जो कि आपको एक्चुअली तब स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आप नियत करते हैं कि मैंने अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। और आप अपनी जो कॉन्ट्रासेप्शन जो भी आप यूज़ करें, यानी कि कोई भी मेथड है जो भी आप यूज़ करें, कॉन्डोम, पिल्स वगैरह, वो आप छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि हमने अब प्रेगनेंसी करनी है, उस वक्त आप फोलिक एसिड शुरू कर दें। बिकॉज़ ये है कि इसको प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले, अब आपको तो नहीं पता आप कब आपकी प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकती है 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने, लेकिन फोलिक एसिड आप शुरू कर दें और उसकी डोज़ होती है 400 माइक्रोग्राम्स। वो एक टैबलेट्स आती है और वो आप रोज़ एक ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी हमारी ग़िज़ा है, फ्रूट्स हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, इन सब में भी फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आप ज़्यादा लें। फोलिक एसिड लेने का क्या फ़ायदा है कि जब आपकी कंसेप्शन होती है, यानी कि जब बच्चा फर्टिलाइजेशन होती है लास्ट पीरियड के 2 हफ्ते के बाद, उस वक्त जो ओव्यूलेशन का टाइम, उस वक्त जो फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी बनावट में फोलिक एसिड का बहुत रोल है। फोलिक एसिड उस बच्चे के जो स्पेशली जो उसकी नर्वस सिस्टम है,
उसको नॉर्मल रखने में फोलिक एसिड का बहुत सारा रोल है। अब वो बच्चे ये बहुत सारी उसके बाद बहुत सारी जैसे कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड स्टडीज़, और उसके बाद इस चीज़ को प्रूव किया गया कि वो माएँ जो कि फोलिक एसिड नहीं लेती उनके बच्चों में ब्रेन डिफेक्ट्स होने का ज़्यादा चांस है। जैसे वो एक स्पाइना बाइफिडा होता है, यानी कि पीठ के पीछे फोड़ा निकल आना जिसमें उसकी टांगों के डिफेक्ट हो सकता है बच्चे का, एनेनकेफली हेड ना बनना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। अगर माँ प्रेगनेंसी होने से पहले, हमल होने से पहले फोलिक एसिड लेती है तो ये सब चीज़ें फिर नहीं होती। 400 माइक्रोग्राम्स तो एक नॉर्मल डोज है वो, और जिसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं वो 400 माइक्रोग्राम। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे को पहले ये प्रॉब्लम हो चुकी हो, कोई ब्रेन का मसला या कुछ, तो उसको अगली प्रेगनेंसी पे फिर 5 मिलीग्राम लेना पड़ता है। थोड़ा सा ये फ़र्क है। इसी तरह वो औरतें जो कि डायबिटिक हैं, जो कि जिनको शुगर है या जिनको एपिलेप्सी है, उनको भी हम हायर डोज कहते हैं, ये 5 मिलीग्राम। तो बेहतर ये कि आप सबसे अच्छी बात है कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिए और आप उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें खुद क्या आपने लेना। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम्स फोलिक एसिड आप 1 महीना पहले शुरू कर दें। पहले जो 12 हफ्ते हैं, फर्स्ट 12 वीक्स में बेबी बन रहा होता है, फर्स्ट 12 वीक्स में उसका जो है ना 3-4 वीक्स पे उसका नर्वस सिस्टम बना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट 12 वीक्स में फोलिक एसिड लेना लाजिम है, रोज़ाना एक छोटी सी गोली, उससे बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। बाकी फोलिक एसिड के बहुत सारे और फ़ायदे हैं। फोलिक एसिड अगर डाइट में इनफ होगी, अगर आपकी वो टैबलेट्स आप खाएंगे रेगुलरली तो आपको एनीमिया नहीं होगा, यानी कि खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी आपको पता है डिफरेंट वजूहात है, एक तो आयरन डेफिशिएंसी होती है और दूसरी जो है वो फोलिक एसिड से भी कमी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, जिसमें फिर पेशेंट को कुछ हाजमे के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, उसको मुंह पे छाले, ये टंग के ऊपर डिफरेंट अल्सर्स टाइप, तो वो फिर सही तरह खुराक नहीं ले सकती। तो फोलिक एसिड के और बहुत सारे फ़ायदे जो कि लेने उसके लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स उसमें फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बातें कर रही हूँ, उसमें नौजिया वॉमिटिंग भी होती है, उसमें खाने को भी दिल नहीं चाहता। कभी कभी पेशेंट्स कहती है हमसे एक गोली भी नहीं खाई जाती फोलिक एसिड की, लेकिन उस वक्त बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाए, कोई थोड़ी सी वॉमिटिंग की दवाई ले लें, उसके साथ फोलिक एसिड ले लें। ये पहले 3 महीने ये गुजर जाएंगे, पहले 3 जो है फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि 12 वीक्स। उसके बाद आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेते रहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद हम वाइटामिन शुरू करते हैं, कोई भी जैसे आयरन की टैबलेट, उसके अंदर ही फोलिक एसिड होती है, कोई मल्टी वाइटामिन उसमें ही फोलिक एसिड ही होती है, और या फिर कैल्शियम। ये हम यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते ख़त्म होने के बाद शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इतनी बात करूँगी, लेकिन आगे की ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप रेगुलरली दिखाएं, आप अपने टेस्ट शुरू में भी कराएं, आप अपना 13 हफ्ते का वाला स्कैन कराएं जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, फिर अपना जो अनॉमली स्कैन जो कि 20 वीक्स वाला वो कराएं, अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, सही खाना खाएं, अपनी रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना वेट चेक कराएं, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छे हॉस्पिटल में अपने आप को बुक कराएं, और जैसे आपकी डॉक्टर कहती है वैसे आप आगे करें। थैंक यू सो मच।